अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया की किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अल्लाह पाक हम सबके दस्तरखानों में बरकत दें और हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएं। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुश रंग और बहुत ही खुश जायका आलू चिकन का सालन। तो चलें चलते हैं किचन में और देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है कुकर और इसमें डालेंगे हम प्याज, टमाटर और लहसुन। प्याज है मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। टमाटोज़ है मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के ही टमाटोज़ हैं। प्याज को भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है और टमाटोज़ भी हमारे साबुत ही हैं। और यहाँ पे मैंने एक पूरा जो है लहसुन ले लिया है, पूरे लहसुन की गुली पूरी ले ली, उसको छील लिया है। तो आप देख सकते हैं प्याज भी हमारा मोटा मोटा से कटा है। मैंने एक प्याज के 3-3 पीस किए हुए हैं और साथ ही हमारा टमाटो है और टमाटो भी जो है हमने 2-2 पीस किए हुए हैं। पानी डाल देंगे इसके अंदर 2 गिलास और इसको देंगे स्टीम 10 मिनट की। तो 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब मैं इसको स्टीम दे दूंगी 10 मिनट के लिए, ताकि प्याज और टमाटर जो हैं वो गल जाएं। तो ये देखें 10 मिनट हो गए हैं, मैंने 10 मिनट इसको स्टीम दिया है और मैंने इसके अंदर 1.5 से 2 गिलास के करीब पानी डाला था। आप लोग अगर चाहें, आपका प्याज देख लें, अगर आजकल बहुत रेड प्याज आ रहा है वो बहुत देर से गलता है, तो अगर प्याज आपका थोड़ा सख्त है तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के उसकी जो स्टीम है थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने छिलके रिमूव कर लेने हैं टमाटर के। साबुत टमाटर डालने का मकसद ही ये था कि छिलका जो है वो हमारा आसानी से उतर जाए और हमने इसको प्याज को थोड़ा मैश कर लेना है। जैसे ही हमारे प्याज में पानी खुश्क होता है, साथ ही साथ हम इसमें डाल लेंगे सूखे मसाले। तो जो बिगनर्स हैं, जो न्यू सीख रहे हैं इसको बनाना, तो उनके लिए ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेड चिली पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने सॉल्ट का, 1/4 टीस्पून लिया है मैंने टर्मरिक पाउडर का। और साथ ही साथ इसमें मैं लूँगी ये 2 कड़ी पत्ता, जो सूखे कड़ी पत्ते होते हैं जिनको हम तेज़ पत्ता भी कहते हैं, बे लीफ भी कहते हैं, मसाले में होता है, साबुत मसाले में, तो वो 2 लिए हैं मैंने। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है इसमें ज़ीरा पाउडर का, क्रश्ड ज़ीरा पाउडर है, भुना कुटा ज़ीरा। और 1 टीस्पून मैंने भर के लिया है इसमें धनिया पाउडर का। और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है ज़ीरे का, 7 से 8 काली मिर्ची हैं, 4 से 5 लौंगे हैं और 2 छोटी छोटी स्टिक्स हैं हमारे पास इसकी दालचीनी की। एक हमने इसके अंदर डाली है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आती है, बहुत ही मज़ेदार ये आलू और चिकन का सालन बनता है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जो न्यू बनाना सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है। स्टीम लगा के जो मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं या स्टीम लगा लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा सा एक माइल्ड सा टेक्स्चर बन जाता है। साथ ही मैंने इसमें डाला है अदरक पाउडर का 1 टीस्पून। आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल लें। 2 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का आप डाल लें। मैं 1 टीस्पून अदरक पाउडर डाल रही हूँ। और अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल। 1 कप हमने ऑयल का डाल लेना है और ऑयल का डाल के हमने अच्छे तरीके से जो है मसाले को भून लेना है, इतना कि मसाला हमारा जो है वो ऑयल छोड़ दे और अच्छा सा भून जाए और टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे तरीके से मैश हो जाए। शोरबे में जो है वो प्याज और टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए, बहुत अच्छा सा हमने इसको भून लेना है। तो ये देखिए मसाला हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सॉफ्ट सा, स्मूथ सा मसाला बन चुका है हमारा। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा टेक्सचर है हमारे मसाले का। ऐसा ही मसाला हमें चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन है मेरे पास हाफ़ kg। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक चिकन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी हिसाब से अपने मसालों की मकदार जो है वो प्याज टमाटर की भी और सूखे मसालों की, खड़े मसालों की मकदार जो है कम कर लेनी है। चिकन हमने इसमें डाल दी और चिकन को हमने इसमें भून लेना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छा सा हमारा चिकन जो है भुन जाए, फ्राई हो जाए, अच्छा सा, बहुत अच्छा सा जो है इसका कलर चेंज हो जाए, इतना हमने इसको भून लेना है। तो भून लेते हैं चिकन को, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस। चिकन हमारा भून चुका है बहुत अच्छा सा, 10 मिनट हो गए चिकन को हमें भूनते हुए। और ये देखें मसाला जो है वो हमारा सारा जो है चिकन के साथ चिपक चुका है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी सी बुनाई हो चुकी है चिकन की। अब इसमें डालेंगे हम अपने आलू। आलू मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इनके मैंने 3-3 पीस ही किए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं करने। जब हम आप आलू गोश्त के लिए, आलू चिकन के लिए आलू काटें तो आप कोशिश करें कि आपका आलू जो है वो इस साइज़ का हो, कि आप उसको 2 पीस कर लें। अगर आपका आलू बड़ा है 3 पीस कर लें, चौथा पीस ना करें, तो उस आलू का जो जायका होता है गोश्त के अंदर, चिकन के अंदर, वो बहुत ही लाजवाब होता है। ज़रूर इस टिप को आजमाइएगा, बड़ी आजमुदा सी टिप है और बड़ा मज़ेदार इसका जो है वो टेक्सचर आता है अगर हमने सिर्फ 3 पीस ही किए हों। तो हमने आलूओं को भी थोड़ा सा भून लिया है, मसाला लगा लिया अच्छे तरीके से। और अब हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें डाल लेंगे पानी, जितना हमने शोरबा रखना है। कुछ क्वांटिटी हमने इसके पकने के लिए रखनी है, इतना हमें चाहिए कि पकने के बाद इतना रह जाए जितना अब है। तो इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी का और डाल लूँगी। ऑलरेडी 2 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है।
1 गिलास के करीब हम पानी और डाल देंगे इसमें, ताकि हमारा जो सालन है वो बहुत अच्छा सा पक जाए। 15 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है चिकन को पकने के लिए छोड़ना है। 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा चिकन बहुत अच्छा सा गल जाए, आलू गल जाए और हमारा मज़ेदार सा शोरबा तैयार हो जाए। तो चलें इसको पकने के लिए छोड़ते हैं 15 मिनट के लिए और फिर देखते हैं इसको। तो हमारे चिकन को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आपने देख लेना है। 10 मिनट के बाद आप चेक कर लें, अगर आपका चिकन गल चुका है तो आप जो है उसकी फ्लेम को थोड़ा हाई करके शोरबा मुनासिब कर सकते हैं। अगर अभी चिकन नहीं गला तो उसको और पका लें। यहाँ पे मेरे पास लिए है हाफ़ टी स्पून मैंने लिए है कसूरी मेथी का, सूखी कसूरी मेथी का, और इसको हमने हाथों से मसल के क्रश करके डाल दिया है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून जो सा है गरम मसाला पाउडर का, हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम लेंगे काली मिर्च का, पिसी हुई काली मिर्च का, और साथ ही हम इसमें डालेंगे साबुत हरी मिर्चें और धनिया, ताज़ा कटा हुआ फ्रेश धनिया और साबुत हरी मिर्चें। और इसको हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे दम पे छोड़ देंगे। फिर करेंगे इसको डिश आउट और दिखाते हैं आपको मज़ेदार सा सालन। तो लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत खुश रंग, बहुत ही खुश जायका आलू चिकन का सालन। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज़।